हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर लव डेथ प्लस रोबोट के सीजन 3 के 8th एपिसोड इनवॉल्टेड हॉल्स एंड टॉम की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी, जो कि एक काफी अच्छी स्टोरी है जो कि लवक्राफ्ट मॉन्स्टर क्थुलू से इंस्पायर्ड है। तो इनवॉल्टेड हॉल्स एंड टॉम की वीडियो को जरूर चेक करें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस चैनल पे ऑलरेडी लव डेथ प्लस रोबोट सीरीज के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें स्टोरीज लाइक पॉप स्क्वाड, बियॉन्ड अकेला रिफ्ट, सोनीज एज, शेप शिफ्टर एंड सकर ऑफ सोल्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लव डेथ प्लस रोबोट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और इस वीडियो में मैं एक और लव डेथ प्लस रोबोट की शॉर्ट स्टोरी की बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सीजन 3 के एपिसोड 2 में दिखाई गई स्टोरी बैड ट्रैवलिंग की। ये कहानी आपको अपने मोरल पे क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है और इस स्टोरी को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर डेविड फिंचर ने, जिन्होंने फाइट क्लब और 7 जैसी सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को भी डायरेक्ट किया है। बैड ट्रैवलिंग में एक शार्क हंटिंग शिप को दिखाया गया है जो कि शार्क से भरे हुए सी पे जाके शार्क्स का शिकार करती है, पर ट्रैवलिंग के दौरान एक ऐसे शिकारी इस शिप पे आ जाता है जो पूरी फूड चेन को ही बदल देता है। और उसके बाद जो शिप के क्रू मेंबर्स के साथ होता है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या सही है और क्या गलत। एज यूजुअल इस वीडियो में मैंने बैड ट्रैवलिंग के प्लॉट को डिस्कस किया है, तो स्पॉइलर अलर्ट इज इन इफेक्ट। और इस सीरीज में काफी वायलेंस एंड न्यूडिटी को फीचर किया गया है, तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज आल्सो एडवाइस। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जो हमें बताता है कि कुछ बहादुर सेलर शार्क को हंट करने के लिए अनट्रेवल्ड सी में जाते हैं और उनमें से काफी सारे कभी भी वापस नहीं आते। ऐसे शिप के सफर को बैड ट्रैवलिंग कहा जाता है। फिर सीन मूव होकर शिप पे जाता है जहां तूफानी रात के अंधेरे में शिप के ऊपर एक मॉन्स्टरस केकड़ा जिसका नाम था थैनापोड आ जाता है, जो शिप के काफी सारे क्रू मेंबर्स के साथ साथ शिप के कैप्टन को भी ऑन द स्पॉट ही मार देता है। थैनापोड तबाही फैला के शिप के बेस में घुस जाता है, जिसके बाद हमें कहानी शिप के नेविगेटर टोरिन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। उसी रात टोरिन डिसाइड करता है कि उन्हें बचे हुए क्रू में से ही किसी को शिप का नया कप्तान बनाना होगा और ये नया कप्तान ही डिसाइड करेगा कि थैनापोड के सामना करने शिप के नीचे किसे भेजना है, जिसके लिए वो पिक अ स्टिक गेम का सहारा लेते हैं। पहले 2 क्रू मेंबर स्टिक पिक करते हैं और उनकी स्टिक बड़ी होती है, जिसके बाद एक काफी बड़े बिल्ट वाला क्रू मेंबर स्टिक ड्रॉ करता है और वो सबसे छोटी स्टिक को ड्रॉ कर लेता है, जिसके बाद वो शिप का नया कैप्टन बन जाता है। मुझे ये गेम कुछ खास समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को इस गेम के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नए कप्तान का सबसे पहला डिसीजन होता है टोरिन को थैनापोड के पास भेजना। जब टोरिन थैनापोड से बात करने शिप के नीचे जाता है तो थैनापोड उस पर अटैक कर देता है, जिससे टोरिन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। इसके बाद थैनापोड एक डेड बॉडी को यूज करके टोरिन से शिप को फीडन आइलैंड की तरफ ले जाने को कहता है और ये भी बताता है कि उसे खाने के लिए इंसानी मांस भी चाहिए। इसके बाद टोरिन अपने आप को सही सलामत रखने को थैनापोड से कहता है, क्योंकि वही इकलौता इंसान है जो शिप को नेविगेट कर सकता है। टोरिन शिप के कप्तान की गन बॉक्स की की भी थैनापोड से मांगता है, जिसे लेके टोरिन सीधा गन को बॉक्स से ले लेता है। इसके बाद वो सारे स्क्रू सेट को थैनापोड से हुई बातचीत को बताता है, जिसके रिस्पॉन्स में नए कप्तान का कहना था कि उन्हें थैनापोड को सीधा फीडन आइलैंड ले जाना चाहिए। इसके रिप्लाई में टोरिन का कहना था कि अगर हम थैनापोड को फीडन आइलैंड ले भी जाते हैं तो भी हमारे पास उसे खिलाने के लिए इंसानी मांस नहीं है। इसके बाद नया कप्तान एक इंजर्ड क्रू मेंबर को थैनापोड को देने को कहता है, बट टोरिन पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो नए कप्तान को ही थैनापोड को देगा और सभी क्रू मेंबर मिलकर नए कप्तान को थैनापोड के पास डाल देते हैं और ये सीन उसकी चीखों के साथ कट हो जाता है दूसरे सीन की तरफ। जब टोरिन सबको बताता है कि फीडन आइलैंड 1.5 दिन की दूरी पर है, बट इस जीप को वहां ले जाना का मतलब होगा लाखों अनजान लोगों की जान खतरे में डालना, जिसका जवाब में कुछ क्रू मेंबर्स का कहना था कि इससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तब टोरिन मैप में फीडन आइलैंड से आगे एक दूसरा आइलैंड दिखाता है जहाँ कोई आबादी नहीं थी, बट वो थोड़ा लंबा रास्ता था। पर जब टोरिन क्रू की आंखों में कंफ्यूजन देखता है तो टोरिन सीक्रेट बैलेट यानी कि वोटिंग करने को बोलता है, जिसमें 0 का मतलब था कि खाली आइलैंड पे जाना और X का मतलब था फीडन आइलैंड पे जाना। फिर टोरिन बैलेट के रिजल्ट्स लेके बाहर आता है और उन्हें बताता है कि उसने पेपर में अलग अलग पहचान जैसे कि इरेगुलर कट ETC की मदद से ये पता लगा लिया है कि उसके क्रू में 2 कायर लोग हैं जिन्होंने फीडन आइलैंड जाने का फैसला किया है और वो एक अफ्रीकन क्रू मेंबर को राइट साइड पे हटने को बोलता है। इसके बाद टोरिन उसे और उसके इंजर्ड भाई दोनों को शूट कर देता है और दोनों की लाशों को थैनापोड को डाल दिया जाता है और शिप बिना आबादी वाले आइलैंड के लिए चल देती है। टोरिन का सोचना था कि 2 लाशों से थैनापोड को खाना डालने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। जब टोरिन शिप के क्रोस नेस्ट पे बैठ के नेविगेशन कर रहा होता है तो एक क्रू मेंबर दूसरे क्रू मेंबर्स के उकसाने के बाद उसे मारने आता है, बट टोरिन उसे देख लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि थैनापोड डेड बॉडी को यूज करके टोरिन को बुलाता है। जब टोरिन थैनापोड के पास जाता है तो देखता है
है उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है और वो भी उन सबको जल्दी से फीडन आइलैंड ले जाने को बोलता है क्योंकि वो भूखे थे। इसे देख के टोरिन चौंक जाता है। जब टोरिन रात को सो रहा था तो उसके क्रू मेंबर्स उस पे अटैक कर देते हैं, पर वो देखता है कि टोरिन अपनी जगह पे था ही नहीं और वो कुछ को गन और कुछ को लड़के मार देता है। तभी टोरिन नोटिस करता है कि एक क्रू मेंबर ने उसे मारने की कोशिश में भाग नहीं लिया है, जिसकी मदद से टोरिन सारी बॉडीज को थैनापोड को खिला देता है और आखिर में टोरिन उस मेंबर को बताता है कि उसने कोई बेल आउट मार्क नहीं किया था, उसे ये करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सारे क्रू मेंबर्स ने एक्स ही वोट किया था। और ये बोलने के बाद टोरिन इस इंसान को भी धक्का देके थैनापोड के मेन्यू में ऐड कर देता है। जब टोरिन बिना आबादी वाले आइलैंड के पास पहुंचता है तो वो थैनापोड से मिलने जाता है और बेसमेंट में रखे बैरल्स में से ऑयल को निकाल देता है जो उन्होंने शार्क से निकाला होता है। थैनापोड का कहना था कि उसका शेल उसे फायर से प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके जवाब में टोरिन का कहना था कि ये वो उसे मारने के लिए नहीं कर रहा। टोरिन लैम्प को फोड़ के ऑयल में आग लगा देता है और वहां से भागने लगता है, जिसे देख के थैनापोड टोरिन पे अटैक कर देता है, पर टोरिन इससे बच के रेस्क्यू बोट में बैठ के वहां से निकल जाता है और पूरी शिप आग की लपटों में घिर जाती है। हम टोरिन के पीछे फीडन आइलैंड को देख सकते थे और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। टोरिन फीडन आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए अपने पूरे क्रू को बलि पे चढ़ा देता है क्योंकि टोरिन को पता था कि उसके क्रू में से कोई अपने सिवा किसी और की नहीं सोचता और उसे इस बिना आबादी वाले आइलैंड तक जाने के लिए थैनापोड को खाना भी देना था, जिसके लिए वो अपने क्रू को चुन चुका था। एक तरफ तो टोरिन ने लाखों लोगों को बचा लिया, पर दूसरी ओर उसने अपने क्रू की जान बिना उनकी मर्जी के ही सेक्रीफाइस कर दी। देखने वाली बात ये भी है कि टोरिन धीरे धीरे क्रू मेंबर्स को मारता है ताकि वो बिना आबादी वाले आइलैंड तक थैनापोड को फीड कर सके। ऑल्दो इस फायर में थैनापोड शायद बच गया हो, बट वो घायल जरूर हुआ होगा और हो सकता है कि बिना खाने के वो जल्द मर भी जाए। बट थैनापोड के सारे बच्चे इस आग में मर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।